अगला क्वेश्चन ट्राई करने से पहले गाइज मैं आपको बता देता हूँ क्वाड्रिलेटर के क्लासिफिकेशन क्या होता है। जी क्वाड्रिलेटर में जब स्क्वायर हम इस शेप को तब कहेंगे जब इसकी चारों साइड जो है सेम हो जाए और ये एंगल जो है 90 डिग्री होंगे, या हम कह सकते हैं कि सारी अपोजिट जो लाइन है वो पैरेलल होंगी। ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है और साथ में इक्वल भी है उनकी लेंथ। रेक्टेंगुलर में हमारी जो है अपोजिट साइड जो है ना वो सेम होती हैं लेंथ में और पैरेलल होती हैं। ये दोनों जो है लेंथ में सेम है और पैरेलल भी है। सिमिलरली ये दोनों सेम है और पैरेलल भी है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल लेंथ रखती हैं। ये दोनों अपोजिट हैं, इक्वल लेंथ है। ये अब दोनों अपोजिट हैं, इक्वल लेंथ है। लेकिन इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते पैरेललोग्राम में। अपोजिट साइड पैरेलल, ए स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ये जो है ना स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस, ये वाली शेप, ये सब पैरेललोग्राम में ही आती हैं। ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड है जिसकी हमारी दो साइडें जो है ना वो पैरेलल होती हैं। और रम्बस होता है इसकी ऑल साइड हैव इक्वल लेंथ, जैसे हमारे स्क्वायर में हो रहा था, सारी जो साइड है चारों वो सेम की सेम है। अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये दो अपोजिट हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दो अपोजिट है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसमें इतना ही है और आगे देखते हैं इससे रिलेटेड सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है एनसीईआरटी का स्क्वायर चेकिंग। स्क्वायर चेक करना है, एबीसीडी क्या स्क्वायर बना रहे हैं। गाइस वैसे फिगर में हम देखें तो इजीली दिख सकता है कि यहाँ से हमने एक ट्रेवल किया, दूसरा और तीसरा, 3 पे ये मिला हमें, फिर 1 2 और ये फिर 3, तो ये दोनों तो सेम आ गया। अब फिर देखते हैं 1 2 और ये फिर 3, तो आज इस तरीके से यहाँ पर भी ये इसके बराबर आ गया और यहाँ पे भी 1 2 और ये 3। ग्राफ से तो हमें सीधा पता चल रहा है कि ये हमारा स्क्वायर है, लेकिन हमें दिखाना है थ्योरेटिकली कैसे है, मैथमेटिकली प्रूफ करके। मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए गाइस इसके जो चारों पॉइंट है उनका जो डिस्टेंस फाइंड कर दो। अब क्या बात आती है कि पॉइंट कैसे मिलेंगे। पॉइंट मैंने गाइस आपको सबसे पहला लेक्चर है उसमें बताया था कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर किस तरीके से पॉइंट्स को शो किया जाता है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और मैं यहाँ निकालता हूँ पॉइंट्स। हमारा ए पॉइंट है गाइस, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम 1 2 3 डिस्टेंस कवर किया, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 3 और वाई में हमने 4 कवर किया हुआ है, तो ये आ गई हमारी 4। तो ए पॉइंट हमारे आ गया 3,4। और बी पॉइंट के लिए देखते हैं। बी पॉइंट हमारा ऊपर है, यहाँ पर हमने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे 6, एक्स के लिए किया है 6 एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में वर्टिकली हमने किया है 7। और सी के लिए हमने एक्स एक्सिस में कवर किया है 9 और वाई एक्सिस में किया है 4। और डी के लिए, डी में हमने एक्स एक्सिस में कवर किया है 6 और 1 किया है वाई में। तो बस ये हमारे 4 पॉइंट आ गए। अब इसके अंदर हम इजीली लगा सकते हैं फॉर्मूला। ये डिस्टेंस निकालने के लिए एडी निकालेंगे, एबी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे और सीडी निकालेंगे। हमारा आंसर अगर सारे इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि स्क्वायर है, अगर इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे स्क्वायर नहीं है। तो गाइस इस बात को आप कमेंट में बताना कि स्क्वायर है कि नहीं है। चारों पॉइंट निकाल दिए मैंने, इनके डिस्टेंस फाइंड करना। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वाड्रिलेटरल क्लासिफिकेशन। गाइस मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ इसका क्लासिफिकेशन। इसमें क्वेश्चन में क्या था, हमें 3 क्वेश्चन है 6 में, और इसमें बताना है हमें कौन से क्या शेप बनाएगा। तो भाई इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रेम्बस बनाएगा। रेम्बस में हमारी सारी साइडें इक्वल होती हैं, बस अपोजिट साइड जो है पैरेलल होती हैं। तो हमें यहाँ पर 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो इन सब का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, 4 डिस्टेंस जो भी होंगे हमारे।
1 2 3 4 ये शेप होती है रेम्बस की। गाइस उसमें दिया हुआ नहीं है, ये तो मैंने आंसर लिखे हुए हैं इधर, उसमें तो खाली ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रेम्बस बनेगा, और इसको देखेंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, और इसको तो रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल में आप जानते हैं अपोजिट साइड जो है सेम लेंथ होती है, सेम सेम उनके स्लोप भी सेम ही होता है। तो भाई स्लोप निकाल के हम कह सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है, सेम यहाँ पर करेंगे, अपोजिट साइड का जो स्लोप निकालेंगे वो सेम आ रहा होगा। लेकिन बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हमारी सारी जितनी भी चारों की चारों लेंथ आएंगी वो सेम साइज की होंगी, साइज आर सेम। यहाँ हमारे सबका साइज सेम नहीं होगा, हमारी अपोजिट जो साइड है दे आर सेम। और पैरेललोग्राम के अंदर हमारा अपोजिट साइड आर इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये होता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप इसका डिस्टेंस निकाल के देखना कि क्या है। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। गाइस ये कहना चाह रहा है कि हमें एक्स एक्सिस पर निकालना है। आप जानते होंगे, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में कि एक्स एक्सिस पर हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। एक्स एक्सिस पर हमारे वाई जो है ऑर्डिनेट होता है 0। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आ रहा होगा वो x, 0 आएगा। x की वैल्यू तो आएगी कुछ, और y हमारा 0 आ रहा होगा, जो हमें पता नहीं है, q मान लेते हैं x, 0। और इन दोनों में लगाते हैं फिर फॉर्मूला। ये जो पॉइंट है q वो हमारे इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, यानी कि a अगर हमारा 2,5 है और b हमारा -2,9 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये सेम होगा। ये हमें प्रूफ करना है। अगर हम ये बात कह देते हैं तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी जिसकी x एक्सिस पर। तो लगाते हैं फॉर्मूला दोनों में। a q के लिए लगाते पहले a q के लिए लगाएंगे हम 2 - x का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारा डी क्यू। अभी गाइस बताया मैंने दोनों साइड से दोनों इक्वल डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से, ये इसलिए ये सेम आएगा। तो यहाँ से हमारा -2 माइनस का x प्लस 9 माइनस का 0 का स्क्वायर। तो गाइस यहाँ से हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन इसका फॉर्मूला भी ओपन कर देते हैं। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला जब हम ओपन गए -b का, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + x स्क्वायर -2ab यानी कि 4x प्लस का 25 हो गया ये। और यहाँ से हमारा आ गया ये माइनस का इस कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑल सारी पॉजिटिव टर्म आ जाएंगी। 4 + x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9 यानी 81। यहाँ से गाइस x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, और ये 4x और ये 4x इधर आके हो गया माइनस का 8x। ये 25 और 4 यानी हो गया 29, यानी कि 81 माइनस 29 प्लस का 4 यहाँ पे हमें गिवन है। वैसे तो गाइस यहाँ से हम 4 से 4 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये 25 भी लिख देते हैं ना इसे। जब यहाँ से गाइस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 56 आएगा। माइनस का 8x, यहाँ से हम 8 - 8 को इसके डिनोमिनेटर में सेंड कर देते हैं, तो ये हमारा -8, ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 7, 8 7 जा 56। तो हमारी x एक्सिस की वैल्यू जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा वो q वो आएगा -7, 0 विच इज लाई ऑन x एक्सिस बिकॉज देयर इज y इज कोऑर्डिनेट इज 0। सो गाइस वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of y for which the distance between points this and this is 10।
y बताना है हमें अगर इन दोनों p और q के बीच का जो डिस्टेंस अगर 10 है, तो करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं वो वाला ही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा x2 यानी कि 10 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y2 हमारा है y माइनस 3 माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ये अंडर रूट है, पहले रूट हटाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड 10 माइनस 2 यानी कि 8, 8 8 जा 64 प्लस y का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 10 10 10 यानी कि 100। यहाँ से गाइस y की हमारी दो वैल्यूज आ रही हैं, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इन दोनों को राइट साइड सेंड कर देते हैं, ये हो गया हमारा y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू, ये हमारा बचा 36 माइनस 9 यानी कि 36 माइनस 9। यहाँ से गाइस हम एक काम करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 9, 4 माइनस 1, ये हमारा हो गया। यहाँ से 9 कॉमन लिया तो ये 4 आ गया, 9 4 या 36, 9 1 जा 9। तो आज यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो y है ये तो हमारा आ गया 9, और जो दूसरी टर्म हमारी आई वो आ गई y प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज y इज इक्वल टू माइनस का, ये हमारा 3 आया ना, 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो ये हमारा आ गया माइनस का 6, इधर आ गया प्लस का 3 यानी कि माइनस का 3। तो ऐसे हमारे दो वैल्यूज यहाँ से आ गई, -3 और ये हमारी 9। या गाइस यहाँ से हम दूसरा तरीका भी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं इसके। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7.1 का 9 है, वो है क्वेश्चन Q पॉइंट दिया हुआ है विच इज इक्विडिस्टेंट दिस और दिस। Q हमारा पॉइंट है जो P और R से इक्विडिस्टेंट यानी सेम दूरी पर है, फाइंड द x, देन हमें भी फाइंड करना है x। सेम सवाल जैसा मैंने पीछे कराया था उसी की तरह है, ऐसी प्रोसेस करना हो जाएगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। गाइस ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में सबसे लास्ट में कराया हुआ है और मैंने बोला था कि ये होमवर्क में दिया था, हाँ कराया नहीं था, होमवर्क में दिया था, आज मैं इसे करा ही देता हूँ। चलो हमें क्या कह रहा है, रिलेशन फाइंड करना है एक्स वाई में, अगर जो हमारा एक्स वाई पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस यानी सेम दूरी पर है इन दोनों से, तो निकालते हैं इनका रिलेशन, यानी कि ये सेम दूरी पर है तो हम मान लेते हैं इसे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इसका और इसका करते हैं पहले, और ये हमारा हो गया। आज लैपटॉप की बैटरी बीत गई है, तो x माइनस 3 इन दोनों के लिए कर लेते हैं हम, तो ये हमारा y माइनस 6 हो गया का स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारा इक्वल होगा इसके और इसके, इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ से करते हैं x प्लस 3 हो गया ये इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, वो माइनस था इसलिए प्लस हुआ, -3 दिया हुआ। बहुत साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पर, तो इसका फॉर्मूला हम ओपन कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 12y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का
4 4 जा 16 माइनस का 8y। तो वैसे यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है x और y, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। ये हमारा बचा अब यहाँ पर एक्स बाई वाई की और एक्स एक्स की टर्म एक तरफ कर देते हैं। ये माइनस का 6x है और ये प्लस का है, तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12x। उसके बाद माइनस का y ये है, माइनस का 12y, माइनस का 8 इधर आकर हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया हमारा माइनस का 4y। बाकी टर्म जो उसको इधर साइन सेंड कर देते हैं, तो ये हो गया 36, 9 से गाइस 9 कैंसिल आउट, 36 माइनस 16, ये 36 गया इधर, ये हो गया हमारा उल्टा, 16 हमारा प्लस था, ये माइनस हो जाएगा इधर आके। तो ऐसे यहाँ से सॉल्व करते हैं एक्स वाई के लिए। एक्स वाई में रिलेशन निकालनी थी, बस वहीं छोड़ देंगे, हमारी एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से हमारा 4 कॉमन आ गया माइनस का, ये हो गया 3x प्लस का y इज इक्वल टू, ये क्या है 6 में से 6 गए तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2, ये हमारा हो जाए 20 माइनस का 20 माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 20 अपॉन में माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 5 से 20 और हमारा रिलेशन आ गया x और y में, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। ये हमारा रिलेशन आ गया लीनियर इक्वेशन विच इज ऑल रिक्वायर्ड। तो गाइस आज हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाइड किया, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, कोलिनियरिटी के बारे में भी क्वेश्चन किए, इक्विडिस्टेंस और इसकी कंडीशन इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज हम फिर करेंगे, आज के लिए बस इतना ही।